नमस्कार, हम हैं अवधि और कार्यक्रम चलत है आवाज अपन माटी के। और आज है हमारे साथ एक नहीं दो खास मेहमान। लेकिन ये खास मेहमान के बारे में बतावे से पहले हम ये बता दें कि वो कौन सी संस्था से जुड़े हैं। जी हाँ, सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल जी का अभी एजुकेशन वर्ल्ड के सर्वे में बहराइच के नंबर 1 स्कूल उनका चुना गया है। और इसी स्कूल के डायरेक्टर्स आज है हमारे साथ मिस्टर रनीश जैन जी और मिस्टर पंकज अग्रवाल जी। तो पहले तो आप लोगों के स्वागत है हमारे लोगों के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमारे श्रोता लोगों का अपने बारे में कुछ बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और हमने इस काबिल समझा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी आप ही की तरह बहराइच का ही निवासी हूं। और जैसे मेरी प्राथमिक शिक्षा तो बनारस में हुई, लेकिन फिर यहाँ पे ही हम लोगों ने मतलब प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद फिर हम यहाँ जब वापस आए तो हमारे मित्र रनीश जी के साथ हम लोगों को बहराइच के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा शुरू से थी। तो इसी के ही संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे शिक्षा को लेकर के एक अच्छे स्कूल की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इसी संबंध में फिर हम लोगों ने 7 साल पहले एक जयपुरिया स्कूल की नींव रखी। बच्चों को, बहराइच के बच्चों को एक विश्व स्तरीय कंपटीशन दे सके, उनको तैयार कर सके, उनको बाहर जाने की जो जरूरत है वहाँ उनको बाहर ना जाना पड़े, सब कुछ यहाँ अवेलेबल हो जाए। आपके स्कूल के बारे में तो वैसे बहुत नाम सुना है, तो कुछ आप लोगों से भी आपके स्कूल के बारे में हम लोग जानना चाहिए। मैं रनीश जैन, नमस्कार। नमस्ते सर। हमारे स्कूल के बारे में आपने जो सुना और हमने जो 7 साल पहले जयपुरिया स्कूल की नींव रखी थी वो आज बलीभूत तैयार है। और हमारा मेन ध्येय यही है कि बच्चों को बाहर न जाना पड़े, जो बाहर की शिक्षा है वही यहाँ पे उनको देकर बेहतरीन शिक्षा की जाए। सर जी, ये बतावा जाए कि पहले की शिक्षा बहुत अलग रही जब हम लोग स्कूल जावा जाता है, और आज की शिक्षा बहुत अलग है, तो दोनों में मतलब कितना अंतर आएगा है अभी तक? हिसाब से दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। पहले की शिक्षा और अब की शिक्षा में क्योंकि पहले कभी एक समय ऐसा हुआ करता था कि जो पहले की शिक्षा थी उसमें बस लोग चीज़ों को रट लेते थे और उसके बाद उसमें बस वो उनको मार्क्स लाने रहते थे। तो इसी प्रकार से, लेकिन अब जो समय आ गया है, अब ये समय बदल चुका है। अब इस बदलते परिवेश में शिक्षा कंठस्थ याद करने के बजाय उनको समझने की ज़रूरत है। इस फील्ड में हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को जितना ज़्यादा समझ में आएगा, वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझेंगे, तो उनकी जिज्ञासा जितनी है वो सब शांत होगी। और अब जो समय है उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। और इंटरनेट ने, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। जी। तो इंटरनेट का भी मेरा मानना है कि कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान है, लेकिन हमें उन फ़ायदों को उठाना। ये होता है कि हाँ सर जी बताए दें कि ए फॉर एप्पल होते तो बच्चे का ना पता है कि एप्पल कैसे दिखाते हैं, लेकिन उनका ये पता है ए फॉर एप्पल होते हैं। लेकिन अभी है कि बच्चन का पहले दिखावा जाता है कि भाई देखो ये एप्पल है, तो बच्चे कहते देख के जल्दी सीख जाते हैं, उनका पता होता है कि हाँ कैसा दिखा है। बोर्ड वगैरह की वजह से तो और इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा में अब में बहुत अंतर है, बहुत अंतर हो गया है। और पहले से अब जो है काफी एडवांस भी हो गई है और आसान भी हो गई है, जिससे बच्चों को काफी जैसे चीजों का फायदा मिल रहा है। आजकल जैसे डिजिटली पढ़ाई शुरू हो गया है, स्क्रीन बोर्ड लगाए के ऊपर बच्चन का दिखावा जाता है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा शिक्षा में काम आवे लगे है, तो इसका बहुत जरूरी है कि इसका उतना मायने ना रखा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। बिल्कुल सही। तो मेरे हिसाब से जो भी ये बदलाव आ रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं और ये ज़रूरी भी हैं। तरक्की के लिए ये सारे बदलाव बहुत ज़रूरी हैं। और जैसे आपने लास्ट कोविड टाइम में देखा होगा कि जो टेक्नोलॉजी, जो एकेडमिक फील्ड हम मतलब जो आने वाला समय 10 साल में जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, वो कोविड के से हम लोगों ने 1 साल में ही उसको जो है सीख लिया, अडॉप्ट कर लिया। और उससे काफ़ी, जैसे ये कोविड से तो खैर देश को बहुत नुकसान हुआ, इस चीज़ को सब लोग हम लोग एग्री करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी काफ़ी
जल्दी लोगों ने अडॉप्ट कर ली। Adopt ये कर ली, एक सही बात। अच्छा काम हुआ। बाकी तो जो नुकसान हुआ वो तो हम सभी लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। भगवान करे कभी दोबारा ऐसी स्थिति ना बने। बिल्कुल सही सर। और रहा सवाल कि हम लोगों की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का, तो हम लोगों ने इसको शुरू से ही इस पे पूरा फोकस किया है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को रेगुलर अपग्रेड करते रहें, अपडेट करते रहें और अपने आप को बेहतर इस फील्ड में करते रहें। बच्चों को जैसे कोई चीज़ बताने के बजाय जब हम दिखा के किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो जी। उसका उस पर इफेक्ट ज़्यादा पड़ता बच्चे है। जल्दी उसका सीख जल्दी जाते उस हैं। चीज़ को जल्दी सीखते हैं क्योंकि उनके माइंड में उसकी फ़ोटो भी बनती है, उस पिक्चर भी बनती है, तो उसका थोड़ा ज़्यादा अच्छा फर्क, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर में। हो जाता है। इसी फील्ड को अपग्रेड करने के लिए हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं और अभी वो फिलहाल छोटे बच्चों को हम लोग उसमें छोटे मतलब प्री प्राइमरी के लिए लॉन्च कर रहे हैं। आने वाले समय में बड़े बच्चों के लिए भी उसको अपग्रेड चालू कर देंगे। और कुछ जैसे आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें लैपटॉप और टैबलेट और इन सब चीज़ों का भी बहुत बड़ा योगदान हो गया है। बिल्कुल सर। तो हम लोग एक प्रयोग के तौर पे एक क्लास के लिए जी। आने वाले समय में बच्चों को टैबलेट या लैपटॉप देने का प्लान कर रहे हैं, जो कि इस साल में हो सकता है अच्छा। पूरा हो जाए। क्या उसके बात बाद है। अगर उसके फ़ायदे होंगे या उससे बच्चों को फ़ायदा हो रहा होगा तो आगे इसको फिर आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। कंटिन्यू करें। कंडीशन में टेक्नोलॉजी और पढ़ाई दोनों बहुत जरूरी हो गए दोनों हैं। बहुत जरूरी है। जैसे आज की पढ़ाई टेक्नोलॉजी के साथ अगर काफी आप करेंगे आसान तो हो गई आपका नहीं समय है बच जाएगा। और बच्चों को समझ भी वही जल्दी आ रहा है जल्दी क्योंकि आ- उनका सही बात। इंटरेस्ट कंप्यूटर लैपटॉप पे ज्यादा है। इस हाँ, अदालत है। टेक्नोलॉजी माइंड में सेट है। कि हाँ और ये इसलिए भी है कैसे वो चीज का देखा था और उनके साथ सुना था तो आपका बस, जो वही। कहा था ना ज्ञानेंद्रिय हमारा जो है आंख है और कान है उस दोनों एक साथ काम कर रहे थे, यही हाँ। बच्चे जल्दी सीख जाते हैं उमा। ठीक बात। तो सर जी ये बतावा जाए जैसे स्कूल के जो ना परिवेश होता है उमा और बच्चन के जो पर्सनल डेवलपमेंट है कि कैसे वो उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनके पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाए, तो इसके बारे में आप लोगों के स्कूल का प्रयास करत है? देखिए, स्कूल के सभी प्रयास अपने बच्चों के सर्वाधिक विकास पर ही केंद्रित होते हैं। जी। एक्सपर्ट के माध्यम से बताया जाए, जयपुरिया स्कूल की समुचित जितना भी करिकुलम है इस प्रकार ही बनाया गया है कि सभी बच्चों को एक एकेडमिक फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाए। अच्छा। साथ ही इस आधुनिक युग में उनके अनुसार उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाए, ऐसे हिसाब से करिकुलम बनाया है। करीब 2 साल पहले 2022 में देश की सबसे अग्रणी संस्था है फिक्की की एक रिपोर्ट है। अच्छा। कि देश के लगभग 93% MBA और 85% इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल नहीं है। अच्छा। अर्थात उनके पास पेशे के अनुसार योग्यता नहीं है। जरा बस डिग्री मिल गई कहीं से। सोचिए ये अच्छा। कितनी भयावह स्थिति है। आपको क्या लगता है इन 93 और 85% बच्चों की डिग्री में क्या कमी रही होगी? ये कमी है प्रैक्टिकल शिक्षा और सर्वांगीण विकास पर जोर न देना और भूतकाल के जो पहले के नियम है उन्हीं की पद्धतियों में उलझे रहना। इसीलिए हमने अपने बच्चों को ऐसी डिग्री से बचाना है जो समाज उपयोगी समझदार नागरिक बनाना है, जिससे हमारे बच्चों का कॉन्सेप्ट रटने की बजाय उसे समझाने में लगा रहे। जी बिल्कुल। जैसे एग्जाम मान लीजिए एग्जाम आएगा बच्चे तो बच्चों का 90% 5% मार्क्स लावक है या 80% मार्क्स लावक, ये कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की गलती है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग उनका ही प्रेशर डाली थे दिमाग में। नंबर्स उतना मायने नहीं रखते हैं, नॉलेज होनी चाहिए और हर बच्चे की नॉलेज एक ही चीज में नहीं हो सकती। कोई जैसे किसी की पढ़ाई में रुचि है, किसी की गेम में है, तो गेम भी बहुत तरह के होते हैं, किसी तरह के होते हैं, किसी तरह के होते हैं। कोई बैडमिंटन खेले में रुचि रखता है, कोई क्रिकेट में रखता है, कोई गाने में रखता है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में रखता है, किसी का कुछ वैज्ञानिक आविष्कार में लगा रहता है, कुछ कंप्यूटर के एक्सपर्ट बनते हैं। लेकिन एक 80% माता पिता की सोच रहती है कि बच्चा के परसेंटेज बहुत बढ़िया होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये सोच जो है बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत असर डालता है। प्रेशर बनाती है। बच्चे जो है ज्यादातर कांटेक्ट में रहा था टीचर्स के, तो बच्चन के और टीचर्स के कैसे रिलेशन हो एक चाहिए? बच्चों और टीचर के रिलेशन सम्मान, आदर, स्नेह, प्यार के होने चाहिए। लेकिन अब स्नेह प्यार में कभी कभी डांटना तो पड़ता ही है, क्योंकि अगर आप बच्चों को समझाएंगे नहीं
तो फिर बच्चे फिर वो समझेंगे नहीं। लेकिन तब भी जो रिलेशन है वो आदर और स्नेह के ही होने चाहिए। बच्चों को तो अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सही बात। बिना रिस्पेक्ट को नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु ही ऐसा दीपक है जो अपनी रोशनी असंख्य दीपकों में बांटता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात कही सर आपने। क्योंकि एक टीचर ही जो है सैकड़ों बच्चों को, हजारों बच्चों को उजाला करता है। बिल्कुल सही बात। इसका आप एक उदाहरण देखेंगे कि टीवी के माध्यम से हम लोग ने देखा है कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद कानपुर में अपने विद्यालय में जब गए, चाहे अभी के प्रधान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जब उड़ीसा भ्रमण के दौरान अपने शिक्षकों पर उन्होंने कितना स्नेह और कितना आदर किया था। तो इसका मतलब इतने ऊंचे पद पे पहुंच के भी, लेकिन वो अपने शिक्षकों का सम्मान किया और उनको वो भूली नहीं। तो ये, और आप बाकी आप पुराने उदाहरण में देखेंगे कैसे अर्जुन ने द्रोणाचार्य के लिए क्या किया, एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर दे दिया। लेकिन ठीक है, वो नहीं करना है, लेकिन रेस्पेक्ट तो देनी ही देनी है। तो हम भी जयपुरिया परिवार के प्रत्येक शिक्षक और छात्र के साथ ऐसे ही मधुर संबंधों की आधारशिला रखते हैं, और इसका पूरा ध्यान रखा जाता है कि बच्चों और टीचर में रेस्पेक्ट और बनी रहे, उसमें कोई, और जिससे वो अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने के लिए रहें कि भाई रेस्पेक्ट कर रहे हैं और उसका ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं का ध्यान जो है घर में माँ बाप का भी रखे है, बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप जौन बोलत हैं और शिक्षक जौन बोलत हैं, बच्चे हमारे वही सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षक का भी बहुत बड़ा रोल है बच्चन का सिखाना। हाँ, माँ बाप का भी है। जैसे कभी हुआ घर में कुछ हुआ, आपने वो कहा अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, हम जाके देखेंगे, तो बच्चों के पे उसमें छवि दिमाग में वैसे ही बैठ